यदि अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। श्रीफल, श्रीफल लिखा हुआ नारियल, नारियल में पीछे की ओर जहां से जटा होती है और पकड़ के जहां से फोड़ के नारियल को, उस जटा के पास में 3 छिद्र होते। शंकर भगवान को पूर्णता में देने वाला और शंकर भगवान के द्वारा संकट हरने वाला इन फल वो कहलाता श्रीफल। उस श्रीफल में, उस फल में, उस नारियल में 3 नेत्र होते। नारियल का जहां जटा होती है, जहां से दर फोड़ते हैं, उसकी उधर देखेंगे 3 नेत्र मिलेंगे, 3 छिद्र मिलेंगे। वो 3 चक्षु है। शंकर के 3 नेत्र हैं। और कितना सुंदर लिखा है महाराज। स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णन किया है, भविष्य पुराण के अंतर्गत स्मरण किया है। जितने भाई बहन सुन पाए बड़े ध्यान से सुनना मरे। श्रीफल जो नारियल आप कलश पे रखते हो, जो नारियल आप मंदिर में ले आते हो, पूजन करते हो, तो 3 चक्षु नारियल, 3 नेत्र वाला नारियल, अर्थात नारियल की जटा होती है उसके 3 नेत्र हो। तो महाराज शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कह रही है, तो उसको शुक्रवार पड़े। तो शुक्रवार वाले दिन उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में, या आपकी जहां बरकत होती है, दुकान का जहां व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसने उसको रख दिया जाए। तो रखने के बाद में दूसरा दिन और शनिवार के दिन उसको निकालिए, और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखिए। वहां से मात्र 1 दुर्वा लेकर आए, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल 1 दुर्वा, और उस दुर्वा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्वा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आए हमारे। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। प्यारा आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेट कर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। इस जगह पर रखना है, अशुभ सुंदरी वाली जगह। अशुभ सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है। अच्छा है, उपाय है, बहुत सुंदर, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आए, सबके काम आए। और नवरात्र में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। जिसको प्रैक्टिकल करना है वो यहाँ से जाकर भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता, करना जरूर। कहीं सियोर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। इतने सारे पकड़ाए हैं, इन्होंने भी तो प्रैक्टिकल करा, तो फल मिला कि नहीं मिला? करो। कहीं सियोर वाला झूठ बोल तक तो नहीं गया, प्रैक्टिकल जरूर करो। आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दें। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये 2 जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं। भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान, भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान सामने पद्म पुराण में स्पष्ट किया। ये स्थान अशोक सुंदरी का, बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर इसी चैत्र के महीने में, इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर घर में संपदा की कमी हो, या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर, किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर दे। ये बाबा की करनी। आम का पल्लव कोई साधारण नहीं जिसको कलश के ऊपर रखा जाता है, शिव की कृपा। शिव मंदिर कौन कौन जाता है? जरा हाथ उठाओ, सब लोग उठाओ, जितने लोग जाते हो। सब जाते हो ना?
एक नियम बना लो, शंकर जी के मंदिर में जाओ। क्या नियम बनाना है कि शिव जी पर जब जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद वो जल जब पूरा की पूरा नीचे चले गए, ठीक है, पूरी पूजन कर लो, संपूर्ण पूजन। और संपूर्ण पूजन करने के बाद जब जल नीचे चले गया और जल कुछ बचा ही नहीं, तब 2 क्षण आप बैठे रहे, अपनी हथेली हाथ की उस जो जलाधारी है उसमें से जो पानी नीचे गिरता है उसमें अपने हाथ की हथेली को लगाकर रखिए। 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद पानी तो भगवान शंकर स्वयं दे देगा। थोड़ा इंतजार करना, पानी सूख भी गया होगा तो 2 बूंद तो मेरा देव अधिदेव महादेव फूल में से भी चढ़ाएगा। आप वो जो 2 बूंद पानी मिले उस जल को लेकर घर पर आइए और आपको ऐसा लगता है कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, या रोग हो गया, या बीमारी हो गई, या दुकान नहीं चल रही, या व्यापार नहीं चल रहा, 4 धंधे बदल लिए, प्रयास करो, रोज शिव मंदिर जाओ, पूजन करने के बाद थोड़ी देर बैठ जाओ, आप 2 बूंद जल लेकर आओ और उस दुकान पर या अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करिए, अपने आप सब कार्य सफल होना प्रारंभ। औषधि है, औषधि। तब केवल एक बेलपत्री पर रखा हुआ एक चावल का दाना नारी का हाथ का स्पर्श कराकर स्वधा माता का नाम लेकर अशोक सुंदरी की जगह मालूम है सबको, अशोक सुंदरी वाली जगह पर केवल चढ़वा दीजिए, वो बच्चा पूर्ण तरह से 90 महीने में ही जन्म लेगा और स्वस्थता रहे। क्या नाम लेना है? नाम बोलो पहले, जम के बोलिए। आप लोगों से इसलिए बुलवा रहे हैं कि आप भूल ना जाओ। फिर से बोले बस स्वधा, स्वधा का स्मरण। स्त्री, नारी और पुरुष, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो, नारी हो पुरुष हो, ये उदर से जुड़ा हुआ हरनिया, उदर से जुड़ी हुई पथरी या जो भी पत्र आए हैं, पत्र बहुत सारे आए हैं पर समय निकलता है इसलिए पत्र को हम लोग नहीं कर रहे। पत्र इधर भी है, बहुत सारे हैं पर, और लोगों ने लिखा बड़ा सुंदर सुंदर है। इसमें आया है कि एक बच्चे के 5 पत्री है और पत्री की 8 पड़ गए, वो भी हिडन लीवर। तो जिसने पत्र लिखा है वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां, अगर उधर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम है तो स्वधा का नाम स्मरण और शिव जी पे चढ़ाई गई एक दुर्वा, एक बेलपत्र या एक चावल का दाना और जल, ये बहुत फल देने वाला। प्रयोग कर देखिएगा। अभी तो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रे में जब 5वां दिन नवरात्रे का रहे, चैत्री नवरात्रे का 5वां दिन रहे, और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने और उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, देवी भागवत में वर्णन किया गया, देवी भागवत में वर्णित किया गया। और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्रा हो, चाहे वो 4 नवरात्रे में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रे में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रोली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना।
इतना रखकर, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता, केवल जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत कंगाल हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ में हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना। सोमवार की सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर एक दिया रखकर घी की बत्ती लगाकर जलाकर आ जाओ, अपने आप कर्जा चूकना चालू हो जाता है। कर्जा नहीं, जो व्यक्ति बहुत आते हैं उसका स्मरण कराया था। नवरात्रि में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। ज्योत का विधान है नवरात्र।